सह वीर्यं कर्मणावहै निरतं करुणामये नमामि चिन्मयं देवं प्रत्योगं Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमारा 15वां अध्याय चल रहा है, 15 चैप्टर। हम 19वें श्लोक पे आए हैं, 19th नंबर का श्लोक। We'll chant from 16 to 20, 16 से 20 तक हम चैंट करेंगे। Chapter 15, श्लोका नंबर 16। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि एकस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्योऽप्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण 19 नंबर के श्लोक में कहते हैं, यो माने यह, जो भक्त जो साधक मां एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम्। जो साधक माने असम्मूढ़ माने ज्ञानी पुरुष, मां एवं पुरुषोत्तमं जानाति, मुझे इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार पुरुषोत्तम रूप से जानता है। जो मुझे पुरुषोत्तम करके जानता है, स सर्वविद, वह सर्वज्ञ है। सर्वविद माने जिसने भगवान को जान लिया, वह सर्वविद माने सर्वज्ञ। भजति मां, वो मेरा भजन करता है, मुझे भजता है। कैसे बचता है? सर्वभावे भारत, हे भारत, हे अर्जुन, सर्वभावे सब प्रकार से निरंतर मुझे वासुदेव परमात्मा को भजता है। कौन भजता है? जो असम्मूढ़ है, ज्ञानी पुरुष है, वो मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है और फिर वह सर्वज्ञ हो जाता है
और वो सर्व भाव से मुझे भजता है, मेरा भजन करता है। माने वास्तव में भजन कौन कर सकता है? जो भगवान को पुरुषोत्तम करके जान लेता है, वही मेरा भजन कर सकता है या तो करता है। भगवान ने 16वें श्लोक से चैप्टर प्रसंग बदल डाला। और क्या था? दो पुरुष है, क्षर और अक्षर। क्षर को सर्वाणी भूतानी कहते हैं, अक्षर को कूटस्थ कहते हैं। याद आया? और फिर एक उत्तम पुरुष भी है, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक उत्तम पुरुष। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं चार्ट भेजूंगी, आजकल मैं भेजूंगी। माने ये चार्ट की इस 15वें अध्याय में क्षर अक्षर कहा है, उसी को 7वें अध्याय में परा अपरा प्रकृति कहा है, और उसी को 13 चैप्टर में 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा है। तो उसके संदर्भ में ही एक चार्ट है, वो भेजने से आपको क्लैरिटी रहेगी। नहीं तो आपको लगेगा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कोई एक है, क्षर अक्षर कोई है, परा अपरा प्रकृति कोई है, ऐसा नहीं है। सेम है, दे आर द सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द है। सो क्षर एन अक्षर। फिर उत्तम पुरुष कौन है? जिसको परमात्मा कहते हैं। वो इन दोनों से विलक्षण है, जैसे आकाश नीलिमा से विलक्षण। और वो क्या करते हैं? ये स्वयं आविश्य विवर्ति अव्यय ईश्वर का, और तीनों लोक में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करते हैं। एग्जाम्पल दिया था, सर्प रज्जु सर्प का भरण पोषण करता है। यस्मात् क्षरम पति तो अहम अक्षरारपि उत्तम। मैं क्षर और अक्षर से उत्तम हूँ, अलग हूँ, माने विलक्षण हूँ। और इसलिए इस लोक में और वेदों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रख्यात हूँ। और इसलिए जिस पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रख्यात हूँ, उसे ठीक तरह से, सही तरह से जो असम्मूढ़ पुरुष मुझे जान लेता है, असम्मूढ़ माने मोह वर्जित, जिसको मोह नहीं है इस दुनिया में, ऐसा व्यक्ति यदि मुझे जान लेता है पुरुषोत्तम नाम से, तो फिर वो और कुछ नहीं कर सकता। वो फिर मेरा भजन सर्वभाव से करता है। इस तरह से ये 16, 17, 18 और 19 ये ईश्वर प्रकरण यहाँ पे पूरा होगा। और फिर 20वां श्लोक कंक्लूजिंग है, तो हम देखेंगे। तो देखते हैं। जो भक्त होता है उसकी भगवान के बारे में जो समझ है ठीक है, क्योंकि ज्ञानी नहीं है वो। ज्ञानी है तो सही समझ होगी, बट भक्त है तो जो जैसा भगवान को समझता है, या तो सोसी महादेव राजशेषी, जैसे आप है वैसा मैं आपको बचता हूँ। राजुषाय नमो नमः। यादृशी महादेव राजुषाय नमो नमः। महादेव आप जैसे भी हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे नहीं पता आप कैसे हो, कौन हो, क्या हो, लेकिन मैं आपको जैसे भी हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शिवमय प्रस्तुति। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? भगवान की इच्छा यह है कि साधक अथवा भगवान अथवा भक्त मेरा जैसा स्वरूप है वास्तव में, वैसा मुझे जान ले है। मैंने भगवान ये चाहते हैं कि तुम मुझे सही सही समझ लो। जैसे अंबानी को कोई भिखारी समझे तो ठीक है, डजंट मैटर, बट अंबानी चाहेगा कि वो मुझे अंबानी के रूप में ही समझे। नहीं समझता है तो भी ठीक है, डजंट बॉदर। एग्जाम्पल देखिए। सो
भगवान कहते हैं वैसे मेरे स्वरूप को सही रूप से जानना चाहिए। यो माम एवं जानती, जो मुझे, देखो 19 नंबर के श्लोक में पहले लाइन, यो माम एवं जानाति, जो मुझे इस तरह से पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है। क्या कहा था भगवान ने? जानने योग्य तो मैं ही हूँ। कहाँ कहा था? अभी अभी वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वेदों के द्वारा जानने योग्य तो मैं ही हूँ। भगवान कहते इस दुनिया में कुछ जानना है तो केवल मुझे ही जानो, क्योंकि जानने योग्य मैं ही हूँ, बाकी कुछ जानने योग्य नहीं है। सो भगवान कहते हैं मुझे कुछ लोग जानते हैं। कौन जानते हैं? असम्मूढ़। देखो इसमें मूढ़ शब्द आया, फिर सम्मूढ़ शब्द आया, फिर असम्मूढ़ शब्द। मूढ़ का धातु है मोह। मोह वैचित्य माने, मोह माने मोहित होना, मोहित होना माने, मोह होना माने क्या? गलत फहमी होना। मोह किसको बोलते हैं? विपरीत बुद्धि, जो जैसा है वैसा नहीं समझना। हम कहते हैं ना उसको मोह हो गया है, पता नहीं उसको क्यों समझ में नहीं आता है। मोह माने उल्टी बुद्धि, गलत फहमी, विपरीत बुद्धि, इसको मोह कहते हैं। हम कहते हैं जगत के प्रति बहुत मोह है। क्यों ऐसा कहते हैं? मोह है माने क्या है? जगत वास्तव में नाशवान और फ्रिजाइल है, आज है कल नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं? जगत को सत्य मान के प्रेम करते हैं, है? सो इस तरह से जगत के प्रति मोह है माने यही कि जगत को सही तरह से समझते नहीं है। लकड़ी का एप्पल रखा है, हम उसको कब ये खाऊं कब ये खाऊं, मिलेगा नहीं आपको। ऐसे जगत आपको वो सुख नहीं दे सकता है जो आप चाहते हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। सो भगवान कहते हैं कि मैं ही जानने योग्य हूँ और असम्मूढ़ लोग मुझे जानते हैं। तो मूढ़ माने मोह का घनीभूत रूप। सो मूढ़ ये मोह का अलग रूप है, घनीभूत रूप है। अब सम्मूढ़ माने सम्यक प्रकारेण मूढ़, माने अच्छी तरह से मूढ़। और असम्मूढ़ माने वो जरा भी मूढ़ मोहित नहीं है, उसे कहेंगे असम्मूढ़। अनकारवाचक शब्द है। तो असम्मूढ़ व्यक्ति भगवान को जान सकता है। ऐसे जानता है असम्मूढ़ व्यक्ति? असम्मूढ़ माने जिसको मोह नहीं है, वो अच्छी तरह से जान लेता है क्या? ये प्रभु क्षर से भी अतीत है, अक्षर से भी अतीत है, माने विलक्षण है, त्रिलोक में व्याप्य है, लोकत्रयम् आविश्य, आविश्य व्याप्त है, त्रिलोक को सदरूपता देने वाला है। तीनों लोक में जो सदरूपता है, सदरूपता माने सत, ये है ऐसा हमें महसूस होता है, उसे सदरूपता बोलो। तो सदरूपता देने वाला है ये परमेश्वर। ऐसा जो जान लेता है, भगवान कहते हैं वो सही सही रूप में उस पुरुषोत्तम को जानकर वो अमूढ़ व्यक्ति, वो असम्मूढ़ व्यक्ति परमात्मा का भजन करता है। हम कहते हैं ना ये नरसिंह मेहता, ये मीरा बाई, ये सब कैसे एकदम हरिदास कैसे भगवान के भक्त बन गए? क्योंकि उन्होंने भगवान के सही स्वरूप को समझ लिया, इसलिए भगवान के भक्त बन गए। तो वे क्या करने लगते हैं? सब भजती सर्वभावेन। वे तो सर्वभावेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, भगवान को भजने लगते हैं। एक्चुअली समझ जाए, समझ में आ जाए तो समझ लो कि जानना ही भजना। आपने जब जान लिया तो आपका भजन हो गया, क्योंकि आप जानते नहीं तब तक राम रक्षा स्तोत्र शिव सब कुछ किया करते हैं, बट अब अभी आप जानते नहीं, बट जान लिया तो वो भजन ही होगा। तो जानना ही भजना है।
अब देखो क्यों ऐसा बोलते हैं आप, ये शिव महिमा राम रक्षा सब हम बोलते हैं तो हम भजन नहीं करते हैं। आप भजन करते हो, मना नहीं है, लेकिन आपके भजन में क्या त्रुटि है, खामी है, दोष है, सुन लो। हेलो, अच्छी तरह से सुन लो। हेलो, अटेंशन प्लीज। उस परमात्मा को हम अपनी आत्मा मान के नहीं बचते हैं, हम दूसरा समझ के बचते हैं। मैं राइट, भगवान एक कोई है और मैं भक्त हूँ, भजने वाला हूँ, ऐसा समझते हैं कि उसको अपनी आत्मा रूप मान के तो नहीं समझते हैं। सो इसको कैसे कहेंगे शास्त्रीय भाषा में, एक संबंध होता है शेष शेषी संबंध, जैसे अंग अंगी संबंध। समझ में आया? अंग माने क्या? हाथ पैर सब अंग है, जो पेड़ की शाखा पत्ता ये अंग है। और अंगी कौन कहा जाएगा? पेड़। अच्छा, मैं खुद, मैं अंगी, ये मेरे अंग। पेड़ अंगी, पत्ता फूल वगैरह उसके अंग। इतना समझ में आता है? अब देखो, ये सारे अंग, ये हाथ, ये पैर, ये सारे अंग किसके लिए काम करते हैं? मेरे, राइट, मेरे लिए करते हैं ना। ये फूल, ये फल, ये पेड़ के लिए होते हैं। सो इसको कहेंगे, अंग को कहेंगे शेष, और मैं शेषी। पत्ते फूल वगैरह शेष और पेड़ अंगे, शेषी। पकड़ा? अब देखते, तो इस तरह से ये जगत जो है वो किसको सुख देता है? सुख या तो जो मैंने किसके लिए है? जगत जगत के लिए है? नहीं, जगत मेरे लिए है। यही तो हमारी समझ है। और यही बात है कि जगत मुझे शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जगत देता है। तो जगत क्या बना? शेष, शेष। और मैं क्या बना? शेषी। जगत क्या बना? अंग। और मैं क्या बना? पकड़ी बात यहाँ तक तो। तो जगत किसके लिए है? मेरे लिए। पत्ते फूल किसके लिए? पेड़ के लिए। हाथ पैर किसके लिए? मेरे लिए। तो मनुष्य में और जगत में एक संबंध है शेष का, शेषी। उसमें क्या समझना है कि शेष जो होता है वो शेषी के लिए होता है, ये पक्का, राइट? हाँ, जगत शेष है जबकि वह मनुष्य के लिए होता है, तो मनुष्य शेषी बना। हाँ, अब अटेंशन ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, जब हम अपने में शेषी होने का अनुभव करते हैं तब तक हम परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि हमने ओपनिंग कैसे किया था इन सारे ऑनलाइन क्लासेस का, किस उपनिषद से? ईशावास्य। तो जगत तो ईश्वर का रूप है, और मैं क्या समझता हूँ वो मेरे लिए भोग देने के लिए है, मुझे सब चीजें देने के लिए है ना? तो फिर मैं और परमात्मा एक नहीं हुआ। जगत तो अंग बना, मुझे भोग देने वाला बना, और मैं भोक्ता बना। तो भोक्ता और भोग्य का फर्क हो गया, तो फर्क हुआ। जबकि परमात्मा मेरी आत्मा है ऐसा समझना माने क्या? मैं और परमात्मा एक ही है। लेकिन यहाँ तो दो हो गए, क्योंकि जगत भी परमात्मा का रूप है, तो दो हो जाएगा। पकड़ में आ गई बात? तो जब तक परमात्मा मेरी आत्मा के रूप में मैं ना समझू, और जगत को मैं शेष रूप में समझू, और स्वयं को शेषी रूप में समझू, तब तक तो बात बनेगी नहीं। तब तक वास्तव में भजन होगा जो नहीं। ये प्रैक्टिस ठीक है, अच्छी संस्कार पढ़ते हैं, बट सही भजन हुआ नहीं जो हम अभी करते हैं। सही भजन क्या है? जो मेरा लक्ष्य अभी इन लोगों ने किया, परमात्मा और वेद एक बन गए, तब जाके सही भजन हुआ। अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। बाद में मैं स्टोरीज एंड एग्जाम्पल दूंगी, अभी थोड़ा सा समझ दूंगी। स्पष्टता करती हूँ इस बात को, किस बात की? कि हमारा भजन सही भजन नहीं है, इस बात को मैं समझा रही हूँ। ये पता करना, सब भजन की बात समाने वह जिसने भगवान को जान लिया, जिसने भगवान के साथ एक रूपता प्राप्त की, वही मुझे सर्वभाव से बच सकता है। अभी तो हम भगवान को शेष भाव से बचते हैं, ये एक ही कृष्ण है ना,
तुम ये खिड़की को कृष्ण नहीं मानते, मानते खिड़की को ऐसा ऐसा थोड़ा करते हैं, मतलब विशेष भाव से बचते हैं। अब देखो बृहदारण्य उपनिषद में आता है, फेमस मंत्र है, नवा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। ये भूत है, भूत माने पंचमहाभूत का पसारा कहो, पशु पक्षी मनुष्य जो भी है भूत, भूत माने पंचमहाभूत। ये हमें प्रिय क्यों लगते हैं, बताएंगे ये हमें प्रिय क्यों लगते हैं, कि जगत में जो चीजें हमें प्रिय लगती क्यों लगती है? वेरी सिंपल आंसर, क्योंकि वो मुझे सुख देता है माय डियर। वेरी सिंपल आंसर है। मुझे कोई चीज प्रिय क्यों लगी, मुझे रसगुल्ला प्रिय लगा, लेकिन मुझे करेला का सब्जी प्रिय नहीं लगा। क्यों? करेला ने मुझे क्या दिया, दुख दिया, तो मैंने मुझे मजा नहीं आया, और रसगुल्ला ने क्या दिया, सुख दिया। तो प्रिय क्या लगता है, जो मुझे सुख देता है वो प्रिय लगता है। पति भी सुख देना बंद करेगा तो अप्रिय लगता है, तो कमाएगा नहीं, दारू पीता है, तो हम देखते हैं हमारे मेड लोगों का संसार, तो वो अप्रिय लगता है। हर चीज अप्रिय लगती है जो आपको सुख नहीं। आपका बेटा भी आपको एक दिन अप्रिय लगता है, क्योंकि आप वो मुझसे बात नहीं करता है, पूरा अपनी फैमिली में डूब गया है, एक्सेट्रा। कंप्लेन करते हैं कभी कभी, दिखता है ये बातें सब। तो नवा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, ये सारी चीजें तो अपने लिए, माने वो चीज अच्छी है बुरी है उसके लिए वो प्रिय है अप्रिय है नहीं। और जो चीज मुझे सुख देती, सुअर को बटन भी सुख देती है तो उसको प्रिय समझ में आया? किसी को म्यूजिशियन बनना प्रिय लगता है, म्यूजिशियन प्रिय लगता है, तो उसको पॉलिटिशियन में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो प्रिय क्यों लगता है, क्योंकि वहां उसको सुख मिलता है। उसी क्रिकेट देखने में मुझे कभी कभी देखा ही नहीं, मुझे समझता भी नहीं, क्योंकि मुझे वहां से कोई सुख नहीं मिला। लेकिन कोई संत का प्रवचन है, कुछ है, तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें सुख मिलता है। वेरी सिंपल लो है, तो आप इस बात को समझ लो। तो इस जगत में कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। जो मुझे सुख देगा वो आज प्रिय लगेगा, जो मुझे कल सुख नहीं देगा वही व्यक्ति मुझे अप्रिय लगने लगेगा। ये सिंपल है। पहले क्या अच्छा लगता था, मूवी के सॉन्ग, मूवी देखना, सीरियल देखना। अब क्या अच्छा लगने लगा, गीता पढ़ी। तो सुख जहां मिला तो दूसरे को छोड़ दिया ना, क्यों? अप्रिय, अभी मजा नहीं आता। सो वास्तव में देखा जाए तो पति पत्नी संबंध ही, यहाँ तक कि कभी कभी गुरु भी अब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ मजा नहीं है, कुछ सुख नहीं मिलता है। तो सुख मिला तो प्रिय, सुख नहीं मिला तो अप्रिय। ये सीधा सिद्धांत आप समझ लो। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, जो अनुकूल है वो सुख देता है, वो प्रिय लगता है। जो अपने को अनुकूल नहीं बिहेव करता है, देखा है तो थप्पड़ लगा देते हैं आप बच्चे को। क्यों? क्योंकि वो प्रतिकूल बिहेव करता है, वो अप्रिय। सो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि सभी के सभी जीव स्वार्थी। बहुत बड़ा वाक्य बोल दिया, सभी के। क्यों? नहीं तो फिर मुझे दुख देने वाला भी प्रिय लगना चाहिए था, लेकिन मुझे सुख देता तो प्रिय है। तो मतलब मैं स्वार्थी हूँ, मुझे सुख मिलता है, वही जगह, वही व्यक्ति, वही वस्तु मुझे प्रिय लगती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सूर, सूर माने देव, सूर माने देव, असुर माने। सबके यह रीति, कहते हैं सूर हो नर हो, सबकी यह रीति, स्वार्थ लाज करई सब प्रीति। क्या कहते हैं? स्वार्थ के कारण ही सब लोग प्रीति करते हैं। प्रीति माने प्रेम, अपने अपने स्वार्थ के कारण लोग प्रेम करते हैं। ये सबकी यही रीति है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई।
बात क्या चल रही है? सर्वभावेन भजत। भजन कब होता है? प्यार होगा तभी भजन होता है। सुन, और प्यार कभी होता है जो मुझे सुख देता है उसके प्रति प्यार हो। तो जहां तक सुख मिलता है वहां प्रेम होता है, और इसीलिए सभी को स्वार्थी कहा है। वो स्वामी जी ने क्या कहा? स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति। स्वार्थ के कारण ही सब प्रेम करते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है प्रेम का। लेकिन ये जो स्वार्थ है, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुन लेना। स्वार्थ जो नाम की चीज है, सेल्फिशनेस, इसको हम सही तरह से नहीं समझ पाए हैं। इसको आज हम सही तरह से समझेंगे, क्योंकि भगवान से प्रेम करना है। सुख मिला तो प्रेम, दुख मिला तो नहीं होना चाहिए। एक जो श्रीमद् भागवत में जो गोपियों का वर्णन है, मैं क्या समझाने जा रही हूँ? स्वार्थ के अलग अलग प्रकार। तो समझ लेना मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा स्वार्थ कैसा है। स्वार्थी तो हम सब है, लेकिन अपना स्वार्थ कैसा है वो आप समझ लेंगे तो अपने स्वार्थ को मॉड्यूलर एंड नॉबुलर बनाने की कोशिश करेंगे। आप हायर क्या बोलते हैं, उस स्वार्थ को सही करने की कोशिश करेंगे। तो समझिए, गोपी लोग जो है, श्रीमद् भागवत में गोपियों का वर्णन है। तो उपनिषद के अनुसार, ये उपनिषद क्या बोलता है? सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय, माने मेरी आत्मा खुश होती है तो प्रिय बनता है। तो फिर गोपियों को भी कृष्ण सुख देते थे तो प्रिय बने। तो गोपियां भी स्वार्थी ही है। हाँ जी, उपनिषद के अनुसार गोपियां भी स्वार्थी है। बट BUT, बट बिग बट, आप समझ लो कि क्या अर्थ है। वे भी स्वार्थी है और सुखी होना चाहती है, चाहती थी कहो, लेकिन उनका चित्त ऐसा बन गया था। महत्व की बड़ी बात बताने जा रही हूँ, पकड़ लेना, अटेंशन अच्छे से रखना। क्योंकि उनका चित्त ऐसा बन गया था कि वे परमात्मा को सुखी देख कर सुखी होती थी। सुखी सुखी होना तो उनका भी स्वार्थ था कि हमें यदि भगवान से मैंने सुख सुख तो मिलना ही है, नहीं तो वो कोई दुख देगा और मैं उसको गले लगाऊं, आ जाना तो रोज रोज आना मुझे दुख देने के लिए, ऐसा कोई आज तक कहेगा। इवन चीटी भी नहीं। उसको भी पता चलता है कि ये बार बार मेरे पीछे आके मेरे ऊपर मुझे कुचल देगा, तो वो भी इधर उधर जगह कर लेती है। सब स्वार्थी है। सो क्या है, भगवान को सुखी देख कर वे सुखी होती थी। तस्मिन तत्सुखे सुखित्व, नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं तस्मिन तत्सुखे सुखित्व। वो परमात्मा, वो कृष्ण जब सुखी तो वे सुखी होती। तो ये गोपियों की महिमा है। अभी हमारा क्या है बता दो थोड़ा सा, और इसका ऊपर थोड़ा विवेचना करेंगे। मैं किसी को सुखी कब बनाता हूँ? जब मैं सुखी हूँ तो दूसरों का सुख होवे, ऐसा मैं चाहता हूँ। दूसरे सुखी होवे उसके लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट भी करता हूँ। लेकिन मैं दुखी हूँ तो मैं कर सकता हूँ नहीं? इरिटेट होते हैं हम। कई लोग कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि अपन सुखी है तो थोड़ा दूसरों को भी सुख देंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं सुखी हूँ, जहन्नम में जावे दुनिया, मुझे दुनिया का कोई लेना देना नहीं, वो दूसरों को सुखी बनाने की कोशिश नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को दुख देकर सुखी बनते हैं। ये बातें सब समझना, ये जीवन की सच्चाइयां है और यही आर्ट ऑफ लिविंग है। यही आप जीना कैसे आप समझो। मैं सुखी, दूसरों को सुखी बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं सुखी, मुझे दूसरों की कोई पड़ी नहीं है। तीसरा, मैं दुखी तो मैं दूसरों को सुखी नहीं कर सकता हूँ। और कई कई बार कई लोग जो निचली कक्षा के हैं, क्या बोलेंगे, अधोगति वाले हैं, वे दूसरों को दुख देकर भी स्वयं सुखी होना चाहते हैं। ये होता है, ये बहुत होता है, कोई नई बात नहीं है। किसी को हर्ट करके मुझे बड़ा सुख लगता है, लगता है
उसकी निंदा करके मुझे सुख लगता है, मैं उसके बारे में जो बुरा जब तक ना बोलूं मुझे चैन नहीं है। तो ये क्या हुआ, दूसरों को दुखी करके, उनका बुरा करके मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो सुखी होने के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन गोपियां क्या एग्जाम्पल है, कृष्ण को सुखी करके। ऐसे कई स्त्रियां ऐसी होती है कि कुटुंब को सुखी करके फिर वो सुखी होना चाहती है। वो अपना अपना रसगुल्ला खा के दूसरों का भी खा के वो टाइप का सुखी होना नहीं, वो भी एक टाइप है। भाई भाई बहन लोग करते हैं ना घर में, उसका भी चॉकलेट खा गया, मेरा भी खा गया और हैप्पी हो गए, वो अलग बात है। बट गोपियां क्या है, कृष्ण को सुखी तस्मिन तत्सुखे सुखित्व। देखो उद्धव जी जब गोपियों के पास गए, आपको पता है ये प्रसंग, भगवान ने भेजे थे कि देख क्या हो, क्या कर रहे हैं। तो गोपियों ने क्या किया, उद्धव जी का पाद पखारन किया, मैंने चरण धोए और फिर वो जल पीने लगे। उद्धव जी ने कहा कि हम तो आपकी चरण रज मस्तक पे लगाना चाहते हैं, आप मेरा पाद पूजा करते हो, बट मैं तो, आप लोग मुझसे इतने महान हो कि आपके चरण रज में माथे पे लगाना चाहता हूँ, और लगाते हैं। तो आप तो दिव्याति दिव्य है। तो इसीलिए ये गोपियां तो भक्ति का मूर्तिमंत रूप थी। तो ये एक हुआ पद्धति। अब इनका स्वार्थ कैसा है, पहले मैं दूसरों को, माने जो मुझे प्रेम करता है उसको सुखी करके फिर मुझे सुख मिले, वो सुखी है तो मैं सुखी। इसको कहेंगे आदेश टाइप का स्वार्थ। स्वार्थ तो है, सुखी तो होना है मुझे, बट मैं उसको सुखी करके तब मुझे बड़ा सुख मिलता है। जैसे माँ बेटे का सब सुख देख खुद दुख सहकर भी बेटे को सुख देती है, तो उसका सुख देखकर भी वो अपना दुख भूल जाती है ना। सो आसुरी सुख कैसा है, माने अधोगति वाला सुख ठीक विपरीत है, वो दूसरे को दुखी करके सुखी होता है। आया, वो भी स्वार्थी, हम भी स्वार्थी, गोपियां भी स्वार्थी, बट फर्क क्या है, हमारे में भी फर्क है। कोई कहता है कि पहले मैं हैप्पी रहूं, फिर मेरे पास बहुत सब कुछ हो जाए, फिर मैं थोड़ा कुछ लूंगा, वो कहती है। बट कोई कहता है कि मुझे चाहे जो भी हो, मैं दूसरों को सुखी करना चाहती हूँ। तो स्वार्थी तो सब है, बट ये भी है। तो कई लोग स्वयं दुखी होकर भी दूसरे को सुखी करना चाहते हैं। आप समझ लो, जितने भी सेवक लोग हैं, सेवा करने वाले, वो लोग सेवा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मैं अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने सुख को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। सेवा में तो कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है, तो सेवा मैं नहीं करूंगा। समझ में आया। तो कई लोग स्वयं कष्ट झेल कर भी दूसरों को सुखी करना चाहते हैं। आप गीता चैंटिंग कंपटीशन में क्यों वॉलेंटियर बनते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि बच्चे गीता पढ़े, हमारा देश की संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़े। तो आप सुख देना चाहते हैं, इसलिए आप थोड़ा सेवा करके कष्ट सहते हो। ऐसे भी लोग बहुत है। तो फर्क है ना, आप भी स्वार्थी ही हो, हम भी स्वार्थी ही है कि हम सेवा क्यों करते हैं, हमने डेडिकेट क्यों किया। सबसे स्वार्थी तो हम लोग हैं, क्योंकि हमने यही समझ लिया कि 24 घंटा सेवा करके भगवान को प्रसन्न करेंगे, दुनिया में सुख देंगे, तो हमको बहुत कुछ मिलेगा। तो मिलेगा माने, और सेवा करके हम संतुष्ट होते हैं। रात को सोते समय लगता है कि आज काफी सेवा हो गई, अच्छे से सेवा हो गई। किसी दिन मीटिंग नहीं है तो ऐसा लगता है आज कुछ खास काम नहीं हुआ, खाली एक लेक्चर किया, थोड़ा ऑफिस में काम किया, आज ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो 2-4 मीटिंग होती है तो आज काफी कुछ काम हुआ। मैंने दूसरों को सुख देने की प्रवृत्ति हुई, ये संतोष है। कई बार लोग मुझे भी कहते हैं आप इतना मत किया करो, अभी एक उम्र होती है, आदमी को थकान लगती है, तो आप छोड़ दो ना, इतना क्यों करते हैं। बट हम छोड़ नहीं सकते, क्यों, अपने को कष्ट पड़े, शरीर को कष्ट पड़े, खाना 4 बजे होता है कभी कभी, सब कुछ रात का भी लेट होता है, कुछ कुछ कभी वॉकिंग गायब होती है, टाइम नहीं है, कभी योगा नहीं मिलता है टाइम, फिर भी सेवा क्यों, क्योंकि सुख मिलेगा आज भी। तो स्वार्थी सब है, लेकिन सुख, और स्वार्थी माने सुख पाने के लिए ही सब कुछ करते हैं, लेकिन फर्क दिखा आपने। तो ये वाक्य सही है कि हम दुखी होकर भी दूसरे को सुखी करना चाहता है, बट ये 100%
ठीक वाक्य नहीं है। देखो पूरा सही वाक्य ये है, सुन लेना, फर्क समझ लेना। जो लोगों ने पिछला वाक्य पकड़ा है वो ये वाक्य को पकड़ लेंगे। सही वाक्य क्या है? दूसरों को सुखी करने के लिए, दूसरों को सुखी करने के लिए मैं स्वयं दुखी होने को राजी हूँ। ये है अच्छा स्वास्थ्य। माने ये स्वास्थ्य सराहनीय है, प्रशंसनीय है कि मैं सुखी हो, बट दूसरे को सुखी करने के लिए मैं थोड़ा दुखी होता हूँ, मुझे कष्ट होता है, तो मैं राजी हूँ। आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, क्योंकि इस बात से मुझे सुख मिलता है। इसलिए सुख प्राप्ति की सबकी मान्यताएं अलग अलग है। अपनी बात आपने, एवरीबडी इज नॉट द सेम क्राइटेरिया फॉर हैप्पीनेस। कई बार हस्बैंड होते हैं बहुत दान करते हैं, तो पत्नियां कहने लगती है आप इतना मत करो, कुछ सोचो आगे क्या होगा, बच्चे हैं, इस दैट। तो माने यहाँ पे ये आदमी है, जितना दूंगा उससे डबल आएगा। बट कई बार अलग, माने आपकी सुख की कल्पनाएं अलग अलग है, समझ अलग अलग। तो सुख की परिभाषाएं सबकी अलग अलग होती है, इसलिए सबका स्वार्थ अलग अलग है। और इसीलिए ये प्रिय होना अथवा सुखी होना, उसमें फर्क रहता है। कई लोग सुखी होना चाहते हैं बट दुख नहीं चाहिए, तो आप उतना ही सुख पाएंगे जितना आप पा सकते हैं। अब देखो, जो इस तरह के लोग होते हैं, जो दूसरों को सुखी करने के लिए थोड़ा स्वयं को जो कष्ट पड़ता है, हेल्थ खराब होता है, कभी नींद कभी पड़ती है, कभी जो भी कष्ट होता है, चिल्लाना पड़ता है, काम ऐसे नहीं होता। हाथ साम दाम दंड भेद, माने कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। जरा कड़क बोला तभी लोग ठीक से करते हैं। तो जो भी दुख कष्ट भोगना पड़ता है वो भोगते हैं, उसे संत कहते हैं। जितने भी संत महात्मा है, आप देखो खाली कंफर्ट जोन में बैठ के सबको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, सबका भला नहीं कर सकते, खुद कष्ट सहते हैं तब जाके लोगों का भला। तो संत किसको कहते हैं समझ में आ गया। संत भी स्वार्थी है। कैसा? दूसरों को सुख देकर भले स्वयं को कष्ट हो, बट वो हैप्पी रहता है। तो सनातन धर्म में हर चीज की परिभाषा उसके अन्य अन्य घटकों को देखकर बनाई गई है। इसलिए गोपियों का स्वार्थी होना एक अलग चीज है। रंती देव का स्वार्थी होना, वो सब कुछ दानवीर थे, का स्वार्थी होना, उन्होंने तो ये मांगा कि प्रभु, जब भगवान प्रसन्न हुए तो ये मांगा कि प्रभु सबके हृदय में जो दुख है वो मुझे मेरे पास आ जाए और वे लोग सुखी हो। कितनी बड़ी बात। उसका सुख अलग है। दुष्ट रावण का सुख भी, वो भी स्वार्थी है, बट उसका सुख अलग है। उसका सुख कहाँ था? सीता जी आया। तो हर एक का स्वार्थ अलग अलग रहता है और हर व्यक्ति सुख की कामना करता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का जबरदस्त मंत्र है, जो सच्चाई को खोल देता है, माने ओपन कर देता है कि सच्चाई तो यही है। जो परमात्मा के भजन की जो अंतिम स्थिति है वो यही है कि जीव परमात्मा को सुखी करके फिर स्वयं सुखी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा सुखी नहीं है? वो सुखी है। परमात्मा को सुखी करके माने परमात्मा के जो संसार है उस संसार को सुखी करके, परमात्मा को नहीं चाहिए, बट परमात्मा माने क्या? सारे लोग उसके ही, सारे जीव उसके ही, उन जीवों को सुखी करके वह सुखी होना चाहता है। यहाँ पे क्या गया? एक और बात समझ ले। देखो गहरी बात है, बिल्कुल अटेंशन से सुनना तो ही समझेगा। हल गुरु नानक देव क्या कहते हैं? राजी तेरी रजा में जो काम सो कर कृपा। हम तेरी रजा, रजा माने आज्ञा, तुम्हारी आज्ञा में
तुम्हारी खुशी में हम खुश हैं। राजी तेरी रजा में जो खावे सो करे बेटा। तुम जो भी करोगे, जो भी दिल में सोचोगे, जो कहोगे, वो आपकी खुशहाली है। तो समझना बड़ा डिफिकल्ट है। बच्चे माँ बाप की आज्ञा को दुपा नहीं समझते, बोलते हैं कि आप दुश्मन है मेरे। सुना है मैंने बच्चों को ऐसे बोलते, आप मेरे दुश्मन है, मुझे ऐसा क्यों करते हैं। टीवी में कितना देखते हैं कि अलाउड नहीं किया तो सुसाइड किया, दिस दैट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जैसा मुझे रखते हो, जो आपने मुझे करने को कहा है, जो फील्ड दिया है, जो लोग दिए, सब कुछ आपका कृपा है, ये समझना। और मैं खुश हूँ, ये समझना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमेशा जीव को क्या लगता है, उसको ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, उसको ये टैलेंट दिए, मुझे ये नहीं दिया। भगवान के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं। तो सबसे ऊंचा भाव क्या है, अब देखना। अब मेन बात, नस पकड़ने, नस दबाने जा रही हूं मैं। अब ध्यान से सुनो। यहाँ तक कि ये जो संत महात्मा लोग होते हैं, नानक देव इत्यादि, ये क्या कहते हैं, मैं तकलीफ में हूं, लेकिन हे मेरे मित्र, तुम मेरे लिए दुआ नहीं करना। क्या बोला, तुम मेरे लिए प्रेयर नहीं करना, दुआ नहीं करना। लोग क्या बोलते हैं हमको, अम्मा जी थोड़ा सा प्रेयर करना ना हमारे। देखिए, अपने को अपनी औकात तो समझनी ही चाहिए। गीता तो दर्पण है, वो आपको आपका रूप दिखा देती है। ऐ मेरे मित्र, तू मेरे लिए दुआ मत करना। भले मुझे तकलीफ हो रही है, मैं तकलीफ में हूँ, क्योंकि सुन लेना, दिल पे हाथ रख के सुन लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग परमात्मा की योजना में बाधा डालते हैं। उन्होंने सोचा है कि मुझे इतना दुख देना, और मैं तुमको कहूँ कि तुम प्रेयर करो। प्रेयर करोगे तो वो एक कर्म है, और हर कर्म का फल प्रभु को देना होता है। तो फिर तुम्हारी प्रेयर का जवाब देके मेरे दुख को घटा देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना, मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो सोचा है, बस मैं वही करूँ। तो उनकी योजना में बाधा न होवे, इसलिए तुम मेरे लिए दुआ नहीं करना। व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ ग्रेट थिंकिंग। उसको उसकी योजना पूरी होने दो, इसी में मेरा सुख है। मैं सुखी कब हूँ, वो जो करता है उसमें मुझे सुख है। तो स्वार्थी कह के सब लोग एक श्रेणी में नहीं आते हैं। सभी लोग स्वार्थी, आप कहेंगे गोपियां भी स्वार्थी थी, संत लोग भी स्वार्थी है। हाँ भाई, स्वार्थी है, बट सबकी कक्षाएं अलग अलग है, कैटेगरीज अलग अलग है, नॉबुलर है। संतों का, गोपियों का स्वार्थ नॉबुलर है। इसलिए सनातन धर्म बहुत बड़ा विलक्षण धर्म है, और बड़ा गहराई वाला धर्म है। सनातन धर्म ऊपर ऊपर का नहीं है। नहीं तो क्या है, वो एक तमाचा मारे तो दो तमाचा माने, तो आप कुछ मत करो, या ऐसी दया, या ये सब समझदारी वाला काम नहीं है। ये जीवन की व्याख्या, ये सनातन धर्म है, वो जीवन की व्याख्या सतही धरातल पर नहीं करता है, बड़ी गहराई से करता है। और इसीलिए जितने भी संत महात्मा है, आप देखो ना, कल ही हमारा मीटिंग था, मैं बातें करती रहती हूँ। सुबह 7 से 8, 8:30, और शाम को 7 से 8:30, 2 टाइम था। स्वामी रूपानंद जी जो हमारे हेड ऑफ द मिशन है, उन्होंने कुछ आधा पौना घंटा का, फिर मनीषा जी वगैरह जो सीईओ है, उन लोगों ने बातें करी। सब बात थी अमृत महोत्सव का समापन, जो ये 5 श्लोक का भी, और ये अमृत यात्रा जो चल रही है पादुका सब सेंटर में, 380 सेंटर में गई है, टोटल 300 सेंटर में जाने वाली है। तो उसका समापन अक्टूबर में जो होने वाला है, 23, 24, 25 अक्टूबर को, मोदी जी के उसमें, उसका ही मीटिंग था। तबीयत उनका खराब था, थोड़ा बुखार वगैरह अभी सबको चल रहा है। हमारी जैसे कल आपको भी कंटिन्यूअस खांसी आ रही है, फिर भी बैठिए सामने। सो रात को 2 बजे ऐसा उनका फ्लाइट था, आप सोचो, और जा रहे थे आउट ऑफ इंडिया। माने ये संत लोग अपना कैसा भी तबीयत है, शेड्यूल कभी चेंज नहीं करते, क्योंकि मीटिंग 15 दिन पहले डिक्लेयर हो चुकी थी। फिर उसमें क्वेश्चन आंसर, फिर लंबाई लंबाई। सो द पॉइंट इज दिस कि संत लोग जो होते हैं, वो अपने को कष्ट सह के, नहीं तो
संसारी जो कंफर्ट जोन में रहने वाले क्या करे, अरे छोड़ो ना, जाने दो, नहीं जाना, टिकट कैंसिल करा दो, बट यहाँ पे गुरुदेव ने क्या कुछ नहीं किया। 20% उनका हार्ट चलता था, ओनली 20%, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में घूमते थे और ये ज्ञान यज्ञ और ये सब काम करते थे। नहीं तो उनको क्या फर्क पड़ता था, बहुत सारे स्वामी लोग हो गए थे तो बैठ जाते थे, लेकिन नहीं, सब लोग स्वार्थी लोग हैं, क्योंकि उनको दूसरों को सुख देने से सुख मिलता है। सो द पॉइंट इज दिस, सुख पाने का वह तरीका बहुत दिव्य है कि स्वयं पीड़ा को सहकर दूसरों को सुख के लिए कष्ट करे। सो स्वार्थी जो लोअर कक्षा का है वो कौन है, फिर दूसरों की, एक तो ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों की कोई परवाह ही नहीं करते हैं, केवल अपना सुख ढूंढते रहते हैं, और उसमें भी भले दूसरों को पीड़ा हो या तो होवे, लेकिन मुझे सुख चाहिए। ये हमने देखा है, घरों में भी देखा है, सब जगह। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं सभजति, वही भजन कर सकता है जो परमेश्वर को सही जानता है। माने परमेश्वर कण कण में है, सर्वत्र है, ये जान लिया तो आप फिर आप तो दूसरों को सुख देने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि सब में परमात्मा बैठा, मेरे प्रभु है इसमें और वो दुखी है, आई शुड हेल्प, ऐसे। तो सर्वभावेन, अब देखो एक शब्द देखते हैं, सर्वभावेन। सर्वभावेन, पहले इतनी देर तक हमने जो बोला वो क्या था, सब भजत, और भजती में स्वार्थ की मीमांसा की हमने। अभी हम कहते हैं कि और शेष शेषी भाव के संदर्भ में सब कुछ समझाया, इफ यू रिमेम्बर दिस वर्ड। अब क्या है कि सर्वभावेन शब्द में यह शेष और शेषी संबंध जो है, माने समझ में आया, शेष शेषी अंग अंगी, अंग किसके लिए है, अंगी के, वो जो संबंध है वो खत्म हो जाता है। अब वो संबंध खत्म होकर मैं और परमात्मा एक हो जाते हैं, दैट्स द पॉइंट। माने भजन करने वाला जीव अब नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने को खुदा जाना। जब एक माजरा देखा, खुदी का उठा पर्दा, गजब एक माजरा देखा, जिसे मैं समझता था बंदा तो खुद खुदा निकला। वो अपने को अब समझ गया कि अब मैं भक्त नहीं रहा, अब मुझे भजन नहीं करना, अब मैं ही वो पुरुषोत्तम हूँ। ये जब जान लिया तो इसको कहेंगे सर्वभावेन भजते। तो वह अब उसका परमात्मा से कोई दूरी नहीं रहा है। क्या कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी रानी दो, अब वो परमात्मा और मैं दो नहीं हूँ, अब मैं ही परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि हो गया। सो ईश्वर के अस्तित्व का तो मिटाया नहीं जाता, तो किसका अस्तित्व मिट गया, जीव का अस्तित्व मिट गया, जीव नहीं रहा, अब वो परमात्मा बन गया। जितने भी ऐसे संत महात्मा है वे स्वयं ही अपने को परमात्मा के रूप में रियलाइज कर लेते हैं। रामचरितमानस में क्या कहते हैं, जानत तुम ही हो ही जाए, आपको जाना तो आप ही हो गया, है ना। जब पर्दा उठा तो पता चला कि बंदा ही खुदा है, ऐसे आपको जाना तो मैं आप ही बन गया। तो इस तरह से शेष शेषी भाव को या तो फिर पलट डालो और ईश्वर को शेषी बना दो, स्वयं शेष बन जाओ। तो ये भी एक पद्धति है जो गोपियों की थी। सो इस तरह से यहाँ पे भले द्वैत बनता है, बट हाईएस्ट टाइप का स्वार्थ है। बट यहाँ पे जो भगवान कहते हैं स यह जानाति स भजति, ये मुख्य वाक्य है, जो जान गया वो मेरा भजन करने लगा, माने सर्वभाव से भजन करने लगा। इसी को कहते हैं 7वें अध्याय में ओपनिंग में, यज्ञ ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसे जानकर अब कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसी को मुंडक उपनिषद में कहते हैं कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, किसको जानने से सब कुछ जान लिया जाएगा। श्रुति क्या कहती है, वेना अश्रुतम श्रुतम भवति, जो नहीं सुना है वो सुना हुआ
हो जाएगा। अमतम मतम भवति, जिसको नहीं जाना वो जाना हुआ हो जाएगा। अविज्ञातम विज्ञातम भवति, वह ज्ञान है जिसे सब कुछ जाना जाता है। मैंने आप ये नहीं समझना ना कि तुम्हारे माथे में कितने बाल है मैं बता देता हूँ, वो वाला जानना नहीं है। इस तरह की जानने वाली बात नहीं है। ये बोरी में कितने गेहूं है मैं बता देता हूँ, ऐसा जानना वो जानना नहीं है। कारण को जानना, ये जगत जो कार्य रूप है उसका कारण कौन है, हु इज द कोज, उसको जान लेना। जैसे मिट्टी को जाना तो घट को जान लिया ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि घट क्या है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं, नेम एंड फॉर्म है। इस तरह से जानना यह ज्ञान है। और ऐसा जिसमें जान लिया तो जानने को क्या बचा, अक्षर अक्षर और जो भी है वह परमात्मा से विलक्षण है, वह सब कुछ परमात्मा ही है। उसकी व्याप्ति को जान लिया तो फिर वास्तव में परमात्मा को जान लिया, ऐसा समझा जाता है। देखिए अब क्या कहते हैं, कौन जानता है, असम्मूढ़। ये बहुत बड़ा वाक्य है। असम्मूढ़ माने जिसको मोह नहीं बचा है। माने कौन, भक्त। भक्त लोग कैसे हैं, वो मोहित नहीं होते, वे अपने भगवान के नाम में मस्त रहते हैं। उनको जगत के विकार अफेक्ट नहीं करते, हमको तुरंत इफेक्ट करते हैं। इसमें ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, जिंदगी भर नहीं 7 पीढ़ी तक याद रहते हैं। गाँव में देखो 7 पीढ़ी तक वैरत्व चालू रहता है। सो इस तरह से भक्त लोग है वो मोहित नहीं है। वे चाहे आर्त हो जिज्ञासु, आर्तो जिज्ञासुर अर्थात ज्ञानी च भरत। शुक्र जी जो अच्छे कर्म करने वाले हैं वे भगवान का भजन करते, चाहे आर्त होकर। कौन आर्त होकर, आर्त माने दुखी होकर। कौन भगवान को भजन किया, कौन पुकारा, द्रौपदी है, गजराज, मगरमच्छ। सो अर्थार्थी ध्रुव, अर्थार्थी ध्रुव क्यों गया था, मुझे गोद में बैठना है, उस राज्य का मैं राजपुत्र हूँ, ये अधिकार चाहिए। अर्थात कोई जिज्ञासु होकर पुकारते हैं। बड़े बड़े जो महात्मा लोग होते हैं वे कहते हैं प्रभु आपका दर्शन करा हो, आप कौन हो, जिज्ञासु होते हैं वे। तो इस तरह से इस परमात्मा उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स देते हैं। आपको पैसा चाहिए तो आपको दर्शन नहीं देंगे, आपको पैसा चाहिए तो पैसा, पुत्र चाहिए तो पुत्र, जो चाहिए वो देंगे। तो भक्त कौन है, जिसने संकट पड़ने पर परमात्मा को पुकारा, इसको उसको उसको इसको नहीं पुकारा, अथवा पुकारा तो भी इस तरह से कि मेरा प्रभु इसके द्वारा मुझे मदद करेगी, ऐसा ये समझ के साथ शरणागत है। अपर ब्रह्मनिष्ठ पर ब्रह्म अन्वेषमाना, वे सगुण ब्रह्म में विश्वास रखने वाले और उनसे उनकी भक्ति करने वाले लोग होते हैं। तो भगवान उनको फिर आगे बढ़ाकर, उनको आगे ले जाकर क्या करते हैं, कृपा करते हैं। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत पुर चंदन। आपकी कृपा से ही भगत लोग आपको जान सकते हैं, ये बात पक्की रखना। मेरे उपाय से, मेरे प्रयत्न से, मेरी भक्ति और साधना से भगवान को देखो हाजिर होना पड़ा, ये मत बोलो। वो कृपा करेगा तब वो हाजिर होगा, तब वो दर्शन लेगा। तो इस तरह से ये असमूढ़ माने भक्त लोग ऐसा पक्का समझ लो, माने जो लोग भगवान की शरण में है वैसे। देखो अब वो भगवान को कैसे जानते हैं, अयम, भगवान भाष्यकार देखो लिखते हैं, भाष्य देखो, अयम अहम अस्मि इति पुरुषोत्तमः, मिला चौथी पांचवी लाइन, अयम अहम अस्मि इति पुरुषोत्तम। कैसे जानते हैं, वो भगवान ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इस प्रकार भाष्यकार कितना खोल देते हैं, यह पुरुषोत्तम मैं ही हूँ, इसका अर्थ जरा समझ लेना है, अटेंशन प्लीज। माने सब भूतों में स्थित वह परमात्मा मैं ही, माने एक कोई परमात्मा है और वह मैं हूँ, ऐसा नहीं।
क्या लिखा है भाष्यकार ने, देखो सर्वभूतस्थम लिखा है, सर्वभूतस्थम। देखो सर्वविद सर्वात्मना, सर्वविद माने सब कुछ जानने वाला, माने सबकी आत्मा रूपी बन गया है। सर्वम वेत्ति सर्वज्ञः, सर्वभूतस्थम, सारे भूतों में रहकर। मैं क्या समझता हूँ, अयम अहम अस्मि, मैंने वो भगवान जो है ना कैलाश में, वो मैं हूँ, पता है। हाँ, पता है, ऐसे नहीं समझना है। सारे भूतों में स्थित जो परमात्मा है वह मैं हूँ। माने जब ऐसा आपने समझ लिया तो फिर आप सर्वभावे न तो आराधना करोगे, क्योंकि वो तो एक जगह पे बैठा नहीं है साकेत में या कैलाश में, वो तो सारे भूतों में बैठा है। फिर आप सबकी सेवा करोगे ना, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है। सर्वभूतस्थं भजति मां सर्वभावेन सर्व आत्मचित्ततया, माने सबके आत्मा वह मेरा प्रभु है ये समझकर भजता है। माने किसी की भी सेवा किया तो उसे क्या लगता है, अरे ये तो मैं मेरे भगवान की सेवा करता हूँ, मतलब मैं मेरी ही सेवा करता हूँ, कोई पराये की सेवा नहीं। जहाँ परायापन है वहां पे सेवा नहीं हो सकती, परायापन है वहां प्रेम नहीं हो सकता, परायापन है वहां से सुख की आशा भी छोड़ दो। समझ में आती है ये बात, परायापन। इसीलिए जब मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़ लोगों को ये समर्पित करता हूँ, या 140 करोड़ लोगों की सेवा में ये प्रोजेक्ट खोलता हूँ, समझ में आता है क्या है, उनके दिल की बात है ये दिखावा नहीं है। माने वो सबको अपना मानते हैं, वो अपना मानना, और मैं तो मेरे पड़ोसी का हेल्प मांगता है कि हॉस्पिटलाइज करो, भाई मुझे टाइम नहीं है, मेरा ऑफिस में जाने का टाइम है, वो मर रहा है बेचारा इतना। यहाँ अभी हमारा तो आजू बाजू के लोगों के प्रति भी सद्भावना का वो संवेदनशीलता नहीं रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सनातन धर्म अमर रहे। हाँ बेटा, आप सेवा कितना करते हैं। अम्मा जी आपको खाने का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मुझे यही टाइम पे मीटिंग करने को जाएगा, तो फिर अम्मा जी बेचारा खाना छोड़ देगा और क्या। अरे आप, मैं कोई ऐसा कटुता से नहीं बोलती हूँ, बट मैं ये समझती हूँ कि मैं इस तरह से कहना चाहती हूँ कि हमारी समझ में क्लैरिटी नहीं है, हम सच में संवेदनशील नहीं है। और 140 करोड़ लोगों के प्रति संवेदनशील होना, अथवा सोसाइटी के प्रति अथवा गुरु के प्रति संवेदनशील होना, ये बहुत बड़ी मांग है। जब कहा जाता है कि ये ऐसा करो, गुरु कहते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा। अभी भी कई सेंटर ने कह दिया हम ये पंचामृत वगैरह प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, हम गुरुपादुका के लिए तैयार नहीं है, हमारे सेंटर में नहीं आना है, ऐसे कह दिए। जबकि हम लोग तभी हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नेशनल लेवल हुआ, तभी भी सब सेवकों ने, आप लोगों ने उठा लिया और ये काम हो गया। तो पॉइंट इज दिस की ये संवेदनशीलता बहुत बड़ी चीज है। तो ईश्वर को जो भजता है वो तो पूरी सृष्टि के प्रति संवेदनशील है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए अहम अयम इति पुरुषोत्तम, एक शब्द भाषिका में एक छोटा टुकड़ा लिखा है, बहुत बड़ी बात कर दी है। बृहदारण्यक उपनिषद में क्लासिक श्लोक आता है, क्लासिक मंत्र आता है, सुन लो, बहुत सुंदर मंत्र है, बड़ा प्यारा, ऐसा टच करने वाला मंत्र है। कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि है वहां पे, कहते हैं यत्र ही द्वैतम इव भवति, जहाँ पे द्वैत है, परायापन है, माने मैं अलग तू अलग, द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम जिघ्रते, तो एक दूसरे को सूंघता है। तद इतर इतरम पश्यति, ये एक दूसरे को देखता है, माने एक दूसरे को देखते हैं। इतर इतरम सुनोति, एक दूसरे को सुनते हैं, क्योंकि दूसरा है ना इतर, इतर माने अलग। तद इतरम इतरम अभिवदति, तो फिर सेकंड करते हैं, नमस्कार जय राम जी की, जय श्री कृष्ण। इतर इतरम अभिवदति, तद इतर इतरम मनुते, फिर तुम्हारे विचार क्या, मेरे विचार क्या। तद इतर इतरम विजानाति, फिर आई एम दिस पर्सन, आई एम डॉक्टर, आई एम स्टेइंग हियर, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते। इतर इतरम विजानाति यत् वा, सुन लेना, अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत,
जहाँ सब कुछ आत्मा ही बन गया, द्वैत रहा ही नहीं, द्वैत हो गया, मेरे अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं। तत्केन कम जिग्रेता, मन से क्या बोलता है, तो कौन किसको सूंघेगा। तत्केन कम पश्येत, कौन किसको देखेगा। तत्केन कम सुनुयाता, तब कौन किसको सुनेगा, क्योंकि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। सूफी संतों के ये वाक्य बहुत फेमस होते हैं। तत्केन कम अभिवदेत, कौन किसको नमस्कार करेगा। आया क्या आपको डर लगता होगा, बाप रे ऐसे अकेला रहना ऐसे नहीं है, माने सर्वत्र सब में तुम ही हो, और इसीलिए किसी का दुख है तो हम उसको मदद कर सकते हैं। यदि हम इतर इतरम करेंगे तो फिर नहीं होगा। सो इसको कहते हैं सर्वविद सर्वभावेन भजते। जब सब में अपनापन दिखेगा, आत्मीयता होगी, तब हम सेवा कर पाएंगे। देखिए इसका वेदांत की तरह से इसको समझे तो इजीली समझेंगे। वैसे देखा जाए तो वेदांत सबसे इजी है। जल में जिस प्रकार से प्रतीयमान तरंग है, बुलबुले है, बुदबुदे है, फैन है, चक्रवात आती है, ये सब कुछ जो होता है वो जल रूप ही है। समझ में? इस प्रकार सत्ता सामान्य में, माने ये जो सदरूपता है, सत तत्व है परमात्मा, उस सत्ता सामान्य में प्रतीयमान विशेष रूप जगत सत्ता सामान्य रूप ही है। जैसे तरंगे जल रूपी है, बुदबुदे जल रूपी है, ऐसे ये जगत भी परमात्मा रूपी है। ये कितना भी बोले दिमाग के अंदर जाता नहीं, लेकिन सुनते रहे। इसका मतलब है कि अधिष्ठान ब्रह्म में ये कल्पित जगत ब्रह्म रूप ही है, ये अलग नहीं है। इसीलिए हमारा जो फेवरेट वाक्य है वो क्या है, वृक्ष को देखो और उसको देखो। आया? आप इसमें सब लगा सकते हैं। रुद्र में आता है ना, चमे चमे, चमे नहीं क्या कहते हैं, नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः, पूर्वजाय च परजाय च नमः, मध्यमाय च पगल्भाय च नमः, जगन्याय च बुद्धियाय च। सब में नम 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 नम, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि सब मेरे प्रभु का रूप है। बड़ी बात। सो इस तरह से ये वेदांत की दृष्टि से परमेश्वर को जो अपरोक्ष रूप से जान लेता है वह मैं ही हूँ। वो तरंग जब जान लेती है कि मैं जल ही हूँ, तब उसकी अकड़ शांत हो जाती है। नहीं तो अकड़ती रहती है कि मैं देखो बड़ी अकड़ती रहती, माने समझ में आया इसका एग्जाम्पल। सारी तरंगे झगड़ती रहती है, मैं बड़ी तरंग है, तू छोटी तरंग है, तू जल्दी मरेगी, मैं बाद में मरूंगी, देखो मेरे में ज्यादा जल है, मैं रिच हूँ तू। समझ में आया? कहने का तात्पर्य यही है। तो इस तरह से मैं जब तक जल का अकड़पना रखूंगी तब तक तो तरंग में ही हम क्या कहते हैं, वी आर रेवेलिंग इनटू द तरंग। बट जब हम जल को देख लेते हैं तो तरंगों का कोई मायने नहीं रखता है, तरंग में कुछ महत्व बुद्धि नहीं रहती है। अभी हमारी महत्व बुद्धि कैसी है, इसने 2 रूम में से अब गया, वो 3 बेडरूम 3 BHK लिया उसने, ओ फिर हस्बैंड के साथ झगड़ा, अभी अपने को भी 3 BHK। मतलब ये कॉमन एग्जांपल देती हूँ, बट इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहता है। पता नहीं लोगों के अंदर ये भी आता होगा, मेरा बेटा ऐसा, उसका बेटा ऐसा, मेरे पति ऐसे, मेरे उसके पति, ये हर चीज में कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि तुम अपने को क्या समझते हो, जल। जिस दिन आप तरंग, जब आप जल समझने लगोगे तो सब शांत हो जाएगा। जब आप कहेंगे मैं प्रभु का भक्त हूँ, सारी दुनिया मेरा प्रभु का रूप है, खत्म हो गई बात। फिर क्या बाकी रहेगा, ना जेलसी, ना ग्रेड, ना कुछ ना कुछ। एनीवे, सो इस तरह से यहाँ पे कहा जाता है, थोड़ा देख लेते हैं। चलो अच्छी बात, इजी बात करें। सर्वभावे न भजते माम, इसको भक्ति के संदर्भ में जरा सा देख लेते हैं। यशोदा जी ने किस भाव में, माने सारे भाव में लोग मुझे भजते हैं। यशोदा जी ने किस भाव में कृष्ण को देखा, वात्सल्य,
दशरथ राजा ने श्री राम में पुत्र भाव आया, उससे पुत्र भाव से भगवान का स्मरण किया। उद्धव जी ने अर्जुन में सख्य भाव, सखा सखा के भाव में, बाद में अर्जुन में गुरु भाव रखा, जिंदगी भर सख्य भाव। गोपियों में कांता भाव, पति है, पति के भाव से। और श्री राधा जी ने मधुर भाव, मधुर भाव, प्रेम माने मधुर के भाव से भजन किया। मीरा ने पति भाव से भजन। पांडवों ने भी सखा माना था। अच्छा, प्रहलाद जी ने पितृभाव, दशरथ जी ने पुत्र भाव से भजन, प्रहलाद जी ने पिता समझ के भगवान को भजो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर जब पितृभाव रखा तो नरसिंह भगवान के रूप में श्री कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए और उसकी रक्षा की और बहुत प्यार किया। गोद में बिठाकर, वो तो पिता ही करता, ऐसे प्यार किया। तो जैसे आप भजोगे ऐसा वो आपको रूप दिखाएगा। जिस भाव से भगवान को भजना है आप भजो। शिशुपाल ने सत्सु रूप में भजा है ना, बट आप माने भगवान कहते सर्व भाव है ना, आपको जो भाव से भजना है वो भजो। तो ऐसा नहीं कि सभी भक्तों ने भगवान को मालिक समझ के या ऐसा भजा, किसी ने, मीरा ने पति समझ के भजा, कबीर ने मालिक समझ के भजा, मैं दास हूँ, दास कबीर जतन से ओढ़ी आता है। तो इस तरह से सब अपने अपने भाव से भगवान को भजते रहते हैं, ये मुख्य बात है। आप देखो, कोई गुरु रूप से भजता है, कृष्णम वंदे जगत गुरु है ना, कृष्णाष्टकम जो है हमारी बाल विहार गाइड में भी है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कोई जगत गुरु के रूप में भजता है, लेकिन बचता है क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर को जान लिया है। लेकिन जो असुर लोग होते हैं वे क्या करते हैं, भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं, आसुरिं योनिम आपन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। ये मूढ़ लोग जो होते हैं, ये कौन लोग हैं, असमूढ़ लोग जो बचते हैं। लेकिन मूढ़ लोग जन्मनि जन्मनि आसुरिं योनिम आपन्नाः, आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं। माम अप्राप्येन कौन्तेय ततो याति अधमां गतिम्, माम अप्राप्य कौन्तेय ततो याति अधमां गतिम्। ऐसे आसुर भाव वाले लोग भगवान को, माने भेद बुद्धि रखने वाले लोग भगवान को नहीं बचते हैं और न वे भगवान को पाते हैं, वे अधमाम गति, अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं। हनुमान जी ने क्या भाव रखा, दास्य भाव, समझ में। ऐसे हर तरह के भावों को आप कर सकते हो, बट मुझे याद आता है आनंदमयी माँ हरिद्वार ऋषिकेश, हरिद्वार में है उनका आश्रम है, बहुत बड़ी संत हो गई, अब भी की मैंने अखंडानंद जी महाराज, आनंदमयी माँ, नित्यानंद बाबा, तपोन जी महाराज, ये सब एक क्या बोलते हैं साइमल्टेनियस संत थे। तो आनंदमयी माँ का एक बहुत बड़ा वाक्य मुझे बहुत सालों पहले पता चला, और वो प्रैक्टिस अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी साधना है, ये मैं समझती हूँ। उन्होंने कहा कि जब आप भगवान को भजते हो, भले आप षोडशोपचार से भगवान की पूजा करो, 1 घंटा करो, 1 घंटा जप करो, परंतु जब तक आपका उनसे कोई भाव संबंध नहीं हुए, ये मेरे गुरु है, ये मेरे पति है, मेरे मालिक है, मैं उनका दास हूँ, या मेरे पुत्र है। कई माताएं ऐसे पुत्र भाव से बचती है, जो बाल गोपाल, गुजरात में बहुत जगह देखा बाल गोपाल। और हमारी एक सुनीता अम्मा करके है अहमदाबाद में, वो तो गजब की थी, माने 24 घंटा, माने सोते समय भी पास में वो बाल गोपाल को अपने पास ही रख के आश्रम में आती थी अहमदाबाद के, मुझे याद है। तो बाल गोपाल को साथ में रखना, कुछ खाना खाने बैठेंगे तो बाल गोपाल को निकाल के ऐसे उसके मुंह को धर के उसको कुछ प्रेयर बोल के फिर खाना खाती थी। माने एवरी एक्शन शी वाज हैविंग अ भगवान साथ। यात्रा में जाएगी तो यात्रा में भी, तो मतलब ये है कि कई लोगों का ऐसा भजना होता है और कई लोगों का उसमें हंसना नहीं होता है, हंसना नहीं है, क्योंकि वो भी एक साधना है। आप बताओ, बिना बाल गोपाल रखे या माला रखे या
कल मीटिंग में भी मैंने देखा एक अम्मा का जब चल रहा था, वो टेबल के नीचे थी बट एक दो बार दिख गया। वो मीटिंग में बैठी थी, मैंने सोता नहीं, सीसीएमटी की जो टीम बैठी थी, तीन और छह सात छह लोग बैठे थे। वो ये होगा ना, मैं अमृत यात्रा का समापन की मीटिंग, उसकी माला चल गई। तो हंसने वाली बात नहीं है, कई लोगों ने ये प्रैक्टिस कर ली है कि डे एंड नाइट परमात्मा का स्मरण होता रहे। हम कहेंगे कि फिर वो कैसे अटेंशन देती होगी, नहीं, उन्होंने वो साध लिया है कि जब भी चालू रहे। और देखो, कुकिंग करते समय, चपाती बनाते समय वगैरह में तो आपका जब चालू रहेगा, बट मीटिंगों में, लेकिन मीटिंगों में भी जब चालू रहे और मीटिंग फुल्ली अटेंड कर सके, ये बातें हैं। साधने वाले साध लेते हैं साधना में। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि आप भगवान से किसी भी भाव से जुड़ जाओ। आनंदमयी माँ कहती थी कि आप भगवान के साथ संबंध स्थापित कर दे। जब संबंध होगा, ये मेरे पिता है, ये मेरे पति है, ये मेरे पुत्र है, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, वे मेरे सेव्य मालिक है, कुछ तो भाव स्थापित करो। उसके बिना, आनंदमयी माँ कहती है, आपकी साधना में बाहर नहीं आएगी, आपकी साधना स्पीड नहीं पकड़ेगी। क्योंकि क्या हुआ, आप कोई संबंध नहीं माना तो क्या हुआ, आपने उनको पराया ही माना। पराये के साथ संबंध नहीं होता है, अपनों के साथ संबंध होता है। मामा है, मौसी है, चाचा है, चाची है, वो संबंध है तो आप कहेंगे आइए रहिए। पराया होता है तो कहेंगे आइए रहिए दरवाजे में से ही। आजकल तो वो क्या जाली वाली एक जाली लगाते हैं, फिर उधर से एक कुरियर कुरियर का कारोबार होता है, तो समझ में आता है। सेफ्टी डोर, हाँ, है ना। तो मतलब ये हुआ कि परायापन, परायापन से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, अपनापन से बहुत फायदा। तो भगवान के साथ इस तरह से संबंध बनाओ, ऐसा यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, मराठी में क्या है, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। माने जहां जहां मेरा मन जाता है, वहां वहां तेरा ही रूप है। मेरा मन गया मॉल में, अच्छा मॉल भी भगवान का रूप है, चलो ऐसा करके गया, फिर मॉल की हर चीज में भगवान देखना है, हाँ, फिर भगवान को भूल जाना ये नहीं है। माने ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तेथे तुझे सद्गुरु पाय धोनी। मैं जहां भी नमस्कार करूं, मैं क्या देखता हूँ, मेरे सदगुरु के चरणों को देखता हूँ। मैंने कई बार, लोग नमस्कार करते हैं, मैंने मोस्टली लोग नमस्कार करते हैं तो अच्छा ये तो शिव जी है, ये तो राम जी है, उनका सपोज इष्ट देव कृष्ण है, लेकिन वो क्या देखेंगे, कृष्ण को ही देखेंगे। तुलसीदास जी महाराज माँ के बिहारी के मंदिर में गए, फेमस एग्जाम्पल है, वो बोले आप मुझे राम का रूप दिखाओ। तो माने ये निष्ठा, भगवान राम बन के दर्शन दिया उनको। ये निष्ठा होनी है कि जिनको पकड़ा, जिस सदगुरु को, जिस इष्ट देव को, वही सारे संसार में व्याप्त है। ऐसा जब आपको समझ में आ जाएगा, तब अयम अहम अहम अयम अस्मि वाला पुरुषोत्तम जानाति ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सब करना है। और इसीलिए उपनिषद में भी अभी अभी हमने पढ़ा था, एक तरह उपनिषद में अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादा, मैं ही अन्न हूँ, मैं भी अन्न को खाने वाला हूँ, मैं ही अन्न पकाने वाला, मैंने सब कुछ मैं ही। ये स्थिति जब आएगी तब ये श्लोक सार्थक होगा, और ये श्लोक को हम समझे हैं ऐसा हमने समझे। अब अगले क्लास में, बुधवार को क्लास है, 20 नंबर का श्लोक हम करके ये 15वां अध्याय पूरा होने को जा रहा है, पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।